श्री चैतन्य महाप्रभु का आकर्षण व्रज भक्ति के प्रति, वृंदावन के प्रति, ये हमको देने के लिए आए। ये अट्रैक्शन, ये होना चाहिए, ये लोभ होना चाहिए, ये आतुरता होनी चाहिए कि कब मुझे वृंदावन के दर्शन होंगे, कब मैं वृंदावन जा पाऊंगा, कब वो अवसर आएगा, कब वो दिन आएंगे। ये लालच सा चाहिए। तो ये हमको देने के लिए आए, अट्रैक्शन फॉर वृंदावन। फिर आगे एन, ये एन जो है नो डुप्लिसिटी, बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो जैसे, क्योंकि ये डुप्लिसिटी जो है, डुप्लिसिटी का अर्थ है दिखाना कुछ और अंदर कुछ और। सामने से जैसे वेटर आते हैं ना, अगर आप होटल में जाइए, स्पेशली अगर कोई बड़े होटल में जाएंगे आप या रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो वेटर आते हैं, वो कितना एकदम स्माइल के साथ में हमारे सामने मेन्यू कार्ड रखते हैं, बोलते हैं ऑर्डर सर, प्लीज टेल योर ऑर्डर, आपका क्या ऑर्डर है, क्या लाऊं मैं आपके लिए। कितना स्माइल के साथ, कितने अच्छे से, लगता है इससे बड़ा सज्जन कोई होगा ही नहीं, इतने अच्छे से बात करेंगे। लेकिन अंदर टिप कितना देगा? अगर अच्छे से बात करूंगा, इसका थोड़ा अच्छे से इसको दूंगा, सर्व करूंगा, तो शायद 500 तो देगा नहीं, शायद 1000 भी दे सकता है। अंदर तो ये चल रहा है, और बाहर से इतना ऐसा लगेगा कि इससे बड़ा सेवक तो कोई है ही नहीं। ऐसा नहीं, भक्ति में ऐसा नहीं, नो डुप्लिसिटी। तो जैसे छोटा हरिदास, इनके बारे में ये चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा देने के लिए, ये तो पार्षद हैं भगवान के, लेकिन शिक्षा देने के लिए, क्योंकि ये छोटा हरिदास ये अभी सन्यासी थे और चैतन्य महाप्रभु के निजी पार्षद हैं, भगवान के लिए गाते थे, और चैतन्य महाप्रभु उनके कीर्तन बहुत पसंद करते थे। एक बार वो मधुकरी करने गए, और फिर वो माधवी देवी, अभी उन्होंने उनसे मधुकरी लिया, मधुकरी मतलब भिक्षा, राइस, कुछ भिक्षा लेके आए, और फिर बनाया गया। चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही एक निवाला लिया, वो बोले ये कौन भिक्षा मांग के लाया है? तो बोले छोटा हरिदास। बोले निकाल दो उसको भक्तों के समाज से बाहर निकालो। अभी देखिए चैतन्य महाप्रभु इतने कोमल हैं, इतने कोमल हृदय के हैं, इतना कठोर डिसीजन, बोले निकाल दो उसको, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो भक्त लोग बोले कुछ प्रार्थना करनी चाहिए, छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए उसको। जैसे आए, बोले अगर किसी ने भी उसको मेरे सामने आने के लिए और उसको क्षमा करने के लिए बोला, मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के चला जाऊंगा, मैं अलारनाथ चला जाऊंगा। तो कोई भक्त इतना डेयरिंग ही नहीं कर पाया कि अभी ये छोटा हरिदास के लिए कैसे बोला जाए। एक साल तक छोटा हरिदास प्रयास करते रहे कि चैतन्य महाप्रभु उनको क्षमा करें, नहीं। फिर अंत में छोटा हरिदास ने आत्महत्या कर ली, और फिर एक भक्त आए और बताए कि छोटा हरिदास ने आत्महत्या कर ली। चैतन्य महाप्रभु कहे अच्छा किया उसने, उसको यही करना चाहिए था। अभी देखिए कोई कहेगा अरे इतना कठोर, ऐसे कैसे हो सकते हैं? ये चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, इसलिए आए, हमको भक्ति देने के लिए आए, इतना कठोर हृदय ऐसे कैसे? चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है,
पावन नहीं है। पतितों का उद्धार करते हैं, कपटियों का उद्धार नहीं करते। ये चीज यहाँ पे हमको सिखा रहे हैं, नो डुप्लिसिटी, अंदर कुछ बाहर कुछ, ऐसा नहीं। तो अभी कोई कहेगा मैं तो अंदर से ही जो मुंह में आया बोल दूं, ऐसा रहूं क्या? फिर मुझे भक्त के बारे में इनके तरफ लग रहा है क्या, ये क्या भक्त है क्या, तिलक नहीं लगाया, कैसा कंठी माला नहीं पहना, तुम क्या भक्त हो क्या? ऐसा बोल दूं क्या मेरे मन में आ रहा है? क्योंकि अभी नो डुप्लिसिटी बताया ना आपने, मतलब अंदर कुछ बाहर कुछ, ऐसा नहीं रहने चाहिए, जो मन में आए बोल डालो। ऐसा हो जाना है क्या? फिर ये नहीं बोल रहे। कपट का अर्थ यह है कि किसी प्रकार से उस व्यक्ति से कोई लाभ लेने का प्रयास करना, और इसलिए उसके साथ अलग तरीके से बर्ताव करना। हमारी भाषा में पॉलिटिक्स, सरल भाषा में अगर कहा जाए तो पॉलिटिक्स, मतलब वो वाली पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हम। इधर जब भक्तों के संग में हम रहते हैं तो कोई पॉलिटिक्स नहीं, नो पॉलिटिक्स। हमारे अंदर जो भी दुर्गुण है वो किसी भक्त को बताना चाहिए, उनसे गाइडेंस लेना चाहिए, उसे ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। और फिर कोई कहेंगे अरे हम तो फिर प्रचार मतलब शुद्ध भक्ति कर सकता है, तो फिर तो हम नहीं कर सकते। हम अगर किसको कहें तुमको गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमको ही गुस्सा इतना आता है। इनको बोले तुमको नम्र रहना चाहिए, हम ही नम्र नहीं है, मतलब फिर हम तो प्रचार ही नहीं कर सकते, नहीं तो डुप्लीसिटी हो जाएगा ना। तो इसलिए हमको बोलना चाहिए, जब हम बोल रहे हैं कि सबको नम्र रहना चाहिए, मतलब मैं भी नहीं हूं, ये मेरे लिए भी है, ये स्वीकार करके फिर बोलना चाहिए, तब ये डुप्लीसिटी नहीं होता। नहीं तो जब हम ऐसे बोले, एक प्रकार से उपदेश दे रहे सबको नम्र रहना चाहिए, मतलब क्या है, मैं खुद ही नम्र हूं, किसी को गुस्सा नहीं करना चाहिए, मतलब मैं गुस्सा मैं भी नहीं करता हूं, ऐसा नहीं। नम्रता के साथ में वो हमारे जो दोष है उसको स्वीकार करना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। अब जैसे मैं ये बोल रहा हूं, हमारे अंदर भी कितने दोष है, दोष से पूरे भरे हुए हैं, लेकिन जैसे हमने पहले कहा ये सेवा दी है इसलिए करने का कुछ तो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें क्रोध नहीं आता, हमें हर चीज चाहे कोई कितना भी बोले हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल पत्थर जैसे सब सह लेंगे, वही तुमको जो बोलना है बोलो, बोलते रहो, हम सब सुन लेंगे। नहीं, क्रोध आता है क्योंकि हमारा तो स्तर नहीं है, लेकिन ये पता है कि वो स्तर तक जाना है, कहां तक जाना है वो मालूम है। तो इसलिए नो डुप्लीसिटी। और अंत में अभी दो बचे, वाई योगा फॉर द मॉडर्न एज, ये देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु युग अवतार हैं, और इस युग में हमको क्या देने के लिए आए हुए, ये हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र स्पेशली हमको देने के लिए आए, और जो लोग सतयुग में इतने बड़े बड़े, इतने हजारों सालों तक तपस्या करके, त्रेता युग में यज्ञ करके, द्वापर युग में इतने बड़े बड़े मंदिर बना के और अर्च विग्रहों की इतनी सेवा करके जो प्राप्त करते थे, उससे भी ज्यादा हम केवल ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, ये संकीर्तन करके प्राप्त कर सकते हैं। ये देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए, और अंत में ये करके हमको प्राप्त होगी आसक्ति, क्योंकि आसक्ति हम छोड़ नहीं सकते, किसी ना किसी से तो आसक्त होना पड़ेगा, या तो चीजों से हो जाओ, या तो व्यक्तियों से हो जाओ, या तो खुद से हो जाओ, पर
आसक्ति तो रहेगी ही रहेगी। इसलिए बोल रहे हैं भगवान से आसक्ति बनाओ, भगवान श्री कृष्ण से आसक्ति बनाओ, उनके भक्तों से आसक्ति बनाओ, तब हमारे जो जीवन है वो परिपूर्ण होगा। तो फिर एक बार हम देख लेते हैं हमने चर्चा क्या किया आज। तो क्योंकि ये जैसे अगर हम कुछ व्यंजन स्पेशल फीस्ट रहता है तो उसमें एक स्टार्टर होता है, तो अभी ये एक प्रकार का स्टार्टर ही समझ लीजिए, गौर पूर्णिमा के लिए है। तो हम कंटेम्पलेट करते रहें, इन चीज़ों पे सोचते रहें, विचार करते रहिए कि हमने चैतन्य महाप्रभु, ये जो चैतन्य नाम है, इससे कुछ थोड़ी सी कुछ चर्चा की, उनके जो लीलाएं हैं उस पर आप विचार कीजिए, क्योंकि सोचना तो बंद होने वाला है नहीं, थिंकिंग कभी बंद नहीं होती। 70,000 से भी ज्यादा थॉट्स हमारे माइंड में आते रहते हैं, तो इतने सारे विचार, तो क्यों ना सही विचारों को लाया जाए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के इन गुणों के बारे में सोचते रहिए, हमें क्या दिया है उन्होंने ये सोचते रहिए, और इस प्रकार से गौर पूर्णिमा जो उत्सव है उसको उसमें प्रवेश कीजिए। तो पहला हमने देखा सी, कंपैशन, आप बोलते जाइए अभी। फिर हमने देखा एच, ह्यूमिलिटी, ए, एसोसिएशन, आई, इल्यूजन। किसको? हमको इल्यूजन में रहना चाहिए क्या? नहीं, उसे बाहर निकलने के लिए है। इल्यूजन मतलब भ्रम। ओके। टी, टॉलरेंस। ए, अट्रैक्शन। किसके प्रति? हाँ, ये तो आप कहेंगे अट्रैक्शन जो यंग लड़के हैं वो बोलेंगे लड़कियों के प्रति। क्या कुछ चीजें मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ, जो है वो है। जो माताएं होंगी, यंग माताएं, वो बोलेंगी हाँ लड़कों के प्रति, और यही तो सिखाया, यही क्लास में बोले वो अट्रैक्शन। और बच्चे होंगे वो बोलेंगे वीडियो गेम्स। जो बड़े हो गए जॉब, हाई पेइंग सैलरी, इधर कम मिल रहा है उधर ज्यादा मिल रहा है, उधर चलो। जो बूढ़े हो गए बोले अरे पोतों की शादी हो जाए, कुछ थोड़ा ये घर थोड़ा छोटा पड़ रहा है, थोड़ा और बड़ा बन जाए। ये सब अट्रैक्शन नहीं। अट्रैक्शन मतलब भगवान के प्रति आकर्षण। फिर एन, नो डुप्लिसिटी। वाई, हाँ, युग अवतार या योगा फॉर द मॉडर्न एज। क्या है वो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अंत में ये सब करके हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? भगवान के प्रति आसक्ति। इससे हमारा जीवन परिपूर्ण होगा। तो हमारा समय हो गया। यद्यपि आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे विराम लेंगे। आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। ठीक है। जी, वो उसने आत्महत्या की, उसने क्या किया था? छोटा हरिदास ने छोटा हरिदास जब माधवी देवी के पास गए भिक्षा मांगने के लिए, तो अभी भिक्षा मांगा, भिक्षा मिल गया, अभी तो काम हो गया ना, अभी सेवा हो गई, अभी चलो। तो वो उनसे बातें करते बैठे, मतलब बिना काम के, कुछ काम नहीं। और है कौन? सन्यासी। ब्रह्मचारी नहीं, सन्यासी है। सन्यासी के लिए मतलब सोशल लाइफ, सोशली ही इज डेड। सोशल लाइफ होता नहीं, उनका पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं होता, परिवार नहीं होता, माता पिता नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं। एवरीवन इज डेड फॉर हिम। ये होता है सन्यासी। तो क्योंकि इसीलिए तो सन्यासी को सभी जो वर्ण है या सभी आश्रम जितने में सबसे श्रेष्ठ माना गया है ना, सब उनके बच्चे हैं। जो ब्रह्मचारी है वो सबका बच्चा है, सन्यासी सबका पिता है।
ये उल्टा है, ऐसे। तो ये सर है, तो अभी सन्यासी होके उसको क्या करने का है आपको? इतने समय तक बातें करते बैठे आप, क्या जरूरत है? सेवा हो गई आपकी, चलो फिर। तो इसलिए अभी ये कोई बहुत बड़ा गलती तो है नहीं, बात ही किया, ऐसा कुछ किया थोड़ी उसने। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को आए किस लिए? शिक्षा देने के लिए ना। तो इसलिए अगर थोड़ा भी ढील देंगे तो लोग बोलेंगे हाँ ये चलता है, तो बोले कुछ नहीं चलता है, एकदम स्ट्रिक्ट। इसलिए वो शिक्षा देने के लिए आए हैं चैतन्य महाप्रभु, इसलिए तो आए। नहीं तो भगवत गीता में भगवान ने भगवत गीता कहाँ पे अंत की? सर्वधर्म परित्यज मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण लो,